Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of alkaloids, that is lecture number 08. So in this video we will going to discuss new topic. So the name of topic is constitution of nicotine. क्या चीज constitution किसका? निकोटीन का. इसको आप अदर लैंग्वेज में बोल सकते हो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ निकोटीन, या तो फिर एक और तरीका से बोल सकते हो स्ट्रक्चरल इरिडिकेशन ऑफ निकोटीन. क्या बोलोगे आपके ऊपर है, तीनों का मतलब क्या है, सेम है. अभी आप एक ही जान करके रखिए, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए, आप जान के रखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ निकोटीन. आपको हम इसलिए बता दिए कि अगर आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ निकोटीन तो आप कंफ्यूज ना हो, या कोई पूछे स्ट्रक्चरल इरिडिकेशन ऑफ निकोटीन तब पर आप कंफ्यूज ना हो. अभी आप एक ही जान के रखिए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ निकोटीन. इससे पहले हम 7 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं. 7 लेक्चर उम्मीद करते हैं कि आप देख करके आए होंगे. अगर नहीं देखे होंगे तो पहले उसको जाकर के देख लीजिए, नहीं तो ये सब थोड़ा सा अच्छा से समझ में नहीं आएगा. समझ में आएगा, हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा से समझ में नहीं आएगा. एटलीस्ट अभी हम लोग निकोटीन पढ़ रहे हैं तो कम से कम लेक्चर नंबर 07 तो देख करके ही आइए, क्योंकि उसमें निकोटीन के बारे में हम इंट्रोडक्शन पूरा डिस्कस कर चुके हैं. चलिए वो सब बातें उम्मीद करते हैं आप सारा कुछ पीछे वाला कवर अप कर रहे होंगे. तो अब बात करते हैं हम लोग एल्कोलॉइड्स का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ निकोटीन के बारे में. देखिए आपको हम सीधा सीधा बता रहे हैं, हमको क्या करना है, निकोटीन के स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि भाई निकोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसी का कॉन्स्टिट्यूशन करना है. तो आपको हम बता दें, किसी भी चीज का अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन करना है तो आप उसके अंदर का छोटा छोटा पार्ट के बारे में आप पहले पढ़ लीजिए. जब छोटा छोटा पार्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा तो उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना क्या होगा, इजी होगा. जैसे अगर हमसे कोई बोले कि इस मार्कर का आपको स्ट्रक्चर का क्या करना है, डिटरमिनेशन करना है, तो इस मार्कर का स्ट्रक्चर का डिटरमिनेशन करना है तो मीन्स हमको करना क्या होगा कि इसके कैप के बारे में अगर हमको पता चल जाए, इसके अंदर जो इंक यूज हुआ है उसके बारे में पता चल जाए, या तो फिर यहाँ पे आपका क्या है, इसका माउथ जो है, इस माउथ को अगर हम यहाँ पे खोल सकते हैं तो इस माउथ के बारे में पता चल जाए, इसका और भी जो स्केलेटन है सारा कुछ के बारे में पता चल जाए, तो हम फाइनली जोड़ करके मार्कर बना सकते हैं. वैसे ही हमको क्या करना है कि निकोटीन लेना है, निकोटीन का स्ट्रक्चर को डिटरमिनेशन करना है. तो उसके अंदर का सारा छोटा छोटा बातें को अगर हम पढ़ लेंगे कैसा किसका क्या नेचर होता है, तो हम निकोटीन का स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं. आइए देखते हैं. सबसे फर्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट है ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो. किसी भी स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने तो क्या होगा, एलिमेंटल एनालिसिस एंड मोलर मास डिटरमिनेशन सो दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ निकोटीन इज C10H14N2. आप किससे, एलिमेंटल एनालिसिस से और मोलर मास डिटरमिनेशन से आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि निकोटीन का क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H14N2 होगा. ये कहां से, ये आप क्लास 11 में निकालने सीखे हो. अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए C10H14 है, साथ ही साथ यहाँ पे जो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन. तो हम पहले पता करते हैं कि नाइट्रोजन का इसमें कैसा नेचर होगा. नहीं, नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, कैसा नेचर का होगा बात करते हैं. तो वही है नेक्स्ट हमारा हेडिंग, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम. नाइट्रोजन एटम का नेचर कैसा होगा. देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, निकोटीन का रिएक्शन करा रहे हैं 2 मोल मिथाइल आयोडाइड के साथ. तो जाके बन रहा है C10H14N2 2CH3I. ठीक है, 2CHI बन रहा है यहाँ पे. तो इससे इसलिए ये रिएक्शंस क्या कंफर्म किया, ये रिएक्शंस यही कंफर्म कर रहा है, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट बोथ नाइट्रोजन्स आर टर्शियरी इन नेचर. ये रिएक्शंस इंडिकेट कर रहा है कि आपका दोनों का दोनों नाइट्रोजन कैसा नेचर का है, टर्शियरी नेचर का है. तो आप इस रिएक्शंस को देख सकते हो, ये रिएक्शंस आपको यही चीज बता रहा है. यहाँ पे जो दोनों नाइट्रोजन होगा, इस दोनों नाइट्रोजन का नेचर कैसा है, टर्शियरी नेचर का है. अब बात करते हैं इसका आगे, निकोटीन ऑन ऑक्सीडेशन गिव निकोटिनिक एसिड. अगर आप निकोटीन लीजिए, निकोटीन का फॉर्मूला क्या होता है, हम 4-5 बार इसी स्ट्रक्चर में बोलेंगे, 6 बार भी बोल सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा. निकोटीन का फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, C10 होता है, H14 होता है और N2 होता है. यही है निकोटीन. इस निकोटीन का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको जाके मिलता है निकोटिनिक एसिड. क्या मिलता है, निकोटिनिक एसिड. यहाँ पे जो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ले सकते हो, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 ले सकते हो, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 ले सकते हो. कुछ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, आपका ऑक्सीडेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा निकोटिनिक एसिड. और साथ ही साथ अदर प्रोडक्ट भी आता है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे देखिए इसका नाम है निकोटिनिक एसिड. इसका अगर हम नंबरिंग की बात करें तो इसका नंबरिंग कहां से करते हैं,
नाइट्रोजन से, दैट इज हेटेरोएटम से। तो थर्ड पोजीशन पे जाके आपका COOH ग्रुप लगा है। तो इसका अगर हम IUPAC नेम की बात करें, किसका? IUPAC नेम का, तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? देखिए थर्ड पोजीशन पे लगा है COOH ग्रुप, तो क्या होगा? ये है आपका pyridine रिंग। तो pyridine 3 पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो pyridine 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोल सकते हैं। तो यहां से ये चीज पता चला। अब ये रिएक्शन से हम लोग क्या बातें समझे वो चीज देखिएगा। फॉर्मेशंस ऑफ निकोटिनिक एसिड इंडिकेट, क्या क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1 pyridine न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। जो निकोटीन होगा उसमें एक pyridine का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मींस निकोटीन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन किए तो निकोटिनिक एसिड बना। और ये जो है हमको 3 बात बता रहा है। सबसे फर्स्ट बात बता रहा है कि आपका जो निकोटीन होगा उसमें एक pyridine का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। pyridine का न्यूक्लियस बोले तो क्या? कुछ ये वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इस हम COOH की बात नहीं कर रहे हैं, ये pyridine का जो न्यूक्लियस होता है कुछ pyridine का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेकेंड बात क्या बता रहा है? अ साइड चेन इज प्रेजेंट एट 3 पोजीशंस ऑफ pyridine रिंग। ये स्ट्रक्चर मींस निकोटिनिक एसिड एक बात और बता रहा है कि जो आपका निकोटीन होगा उसमें जो साइड चेन होगा वो थर्ड पोजीशंस पे लगा रहेगा। अब COOH ही नहीं लगा रहेगा, हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ अदर साइड चेन लगा रहेगा, लेकिन साइड चेन कहां पे लगेगा? थर्ड पोजीशंस पे ही लगेगा। तो ये भी बात इंडिकेट किया ये रिएक्शन। और थर्ड बात क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 नाइट्रोजन एटम्स इज प्रेजेंट इन pyridine रिंग। एक नाइट्रोजन का एटम जो है इस pyridine रिंग के अंदर प्रेजेंट है। मींस 3 बातें ये बताया। सबसे फर्स्ट क्या बताया कि pyridine का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसमें निकोटीन में। सेकेंड बात क्या बताया? इसमें जो आपका साइड चेन लगेगा नहीं, वो कौन सा पोजीशन पे लगेगा? थर्ड पोजीशन पे लगेगा। और थर्ड बात क्या बताया कि जो pyridine रिंग जो निकोटीन का स्ट्रक्चर होगा, जो निकोटीन का स्ट्रक्चर उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों बातों को एनालिसिस करके हम निकोटीन का कैसा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि एक pyridine का न्यूक्लियस है, दिख रहा होगा। इस pyridine के न्यूक्लियस में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये भी दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिए जो आपका लगा हुआ है साइड चेन वो थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला, इस स्ट्रक्चर को समझिएगा। 2 बातें तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ये है आपका pyridine का न्यूक्लियस और इसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। मींस ये वाला बातें और इसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ये भी हम बोले ए साइड चेन इज प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन। साइड चेन जो है ये भी हम लोग पता कर लिए कि थर्ड पोजीशन पे लगा है, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसका साइड चेन जो है आप कैसे बता सकते हो कि C5H10 और N होगा? ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको इसको बताने के लिए कुछ नहीं करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है निकोटीन का? निकोटीन का फॉर्मूला क्या होता है? आप फटाक से देखिए, C10H14N2 होता है। जिसमें से कि हम बोले कि एक pyridine का रिंग होगा, एक pyridine का न्यूक्लियस होगा और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो pyridine का न्यूक्लियस होगा और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। मींस टोटल कार्बन कितना है? 1 2 3 4 एंड 1 5। तो यहाँ पे क्या है? 5 कार्बन बना C5। और हाइड्रोजन कितना? 1 2 3 4, तो H4। और नाइट्रोजन कितना? N। तो ये जो है आपका, ये तो आपका रिंग में ही रह गया। तो इसमें से इतना जो है रिंग में रह गया, तो जो बचा हुआ पोर्शन होगा वही जाके लगेगा साइड चेन में। तो देखिए C10 था तो 5 यहाँ पे रह गया तो बचा C5, तो यहाँ पे लिख दिया C5। H14 था 4 इस रिंग में रह गया तो बचा कितना? 10, तो लिख दिया 10। और N2 था एक नाइट्रोजन यहाँ पे रह गया तो बचा कितना होगा? 1, तो यहाँ लिख दिया नाइट्रोजन। क्लियर बात है? मींस निकोटीन का आपका फॉर्मूला होता है ये, और इसमें से जितना आपका बना ये वाला मींस pyridine का रिंग और इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको लेकर के इसका जो फॉर्मूला होगा, उसके बाद जो कुछ बचा होगा वो कहां पे होगा? साइड चेन में प्रेजेंट होगा। और साइड चेन कहां पे लगेगा? थर्ड पोजीशन पे। तो यहां से ये सब बातें आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। तो यहां तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ने वाले हैं, दैट इज की नेचर ऑफ साइड चेन। यहाँ पे हम तो बोल दिए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो साइड चेन होगा उसका होगा C5H10N। अब इसका नेचर क्या होगा? मींस इसका नेचर देखेंगे साइड चेन का नेचर। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा नेचर ऑफ साइड चेन। तो फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, उसको भी देखते हैं। क्या चीज? नेचर ऑफ साइड चेन। चलिए मिटाते हैं, नोट कर लिए। चलिए अब बात करेंगे नेचर ऑफ साइड चेन। साइड चेन का नेचर कैसा होगा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा सा इसमें आपको बुद्धि भी लगाना है। थोड़ा सा फैन को कम कर देते हैं क्योंकि आपको अच्छा से सुनाई पड़े। क्या करना है? आपको थोड़ा सा इसमें बुद्धि भी लगाना है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें करना क्या है कि आपको लेना है निकोटीन, ठीक?
निकोटीन का फार्मूला क्या होता है? C10H14N2। आपको एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। निकोटीन लिए इसका रिएक्शंस कर रहे हैं HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां से बन रहा है आपका CH3I दैट इज की मिथाइल आयोडाइड, और मिथाइल आयोडाइड कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। सो ये रिएक्शंस क्या कंफर्म कर रहा है कि साइड चेन जो है आपका उसमें कंटेन्स करेगा क्या? कुछ ऐसा यूनिट, मींस नाइट्रोजन होगा, इसके साथ CH3 होगा, और इधर क्या है नाइट्रोजन के साथ हमको नहीं मालूम है, मींस कुछ ऐसा यूनिट होगा कि नाइट्रोजन है और इसके साथ CH3 यूनिट जुड़ा हुआ है, मींस कुछ ऐसा यूनिट होगा। तो ये रिएक्शंस ये कंफर्म किया। इसी में आगे हम लोग देख रहे हैं कि जब निकोटीन हम लोग फर्दर लेंगे, इसका रिएक्शंस ZnCl2 के साथ और HCl के साथ करेंगे, तो यहां से जाके आपको मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट। क्या मिलेगा? एडिशन प्रोडक्ट। और जो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है C10H14N2 डॉट ZnCl2 डॉट 2HCl डॉट 2H2O। यही है आपका एडिशन प्रोडक्ट। अगर आपको एग्जाम में याद रहता है तो आप लिखिएगा, याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि यहां से मिलता है एडिशन प्रोडक्ट। और जो एडिशन प्रोडक्ट होता है इसका जब हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, या तो फिर इसका डिस्टिलेशन करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो यहां से जाके बनता है, एक बनता है पिरिडिन, नहीं, एक बनता है आपको पायरोल, और एक बनता है आपका अदर प्रोडक्ट बनता है आपका CH3NH2। यहां से आप थोड़ा सा बुद्धि ये लगाइएगा कि आपको टेम्परेचर याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे हीट का साइन दे दीजिएगा। एडिशन प्रोडक्ट का ये आपका बड़ा सा फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एडिशन प्रोडक्ट लिख के निकल जाइएगा। जहां अदर प्रोडक्ट लिख के निकल जाएगा CH3NH2 याद नहीं रहेगा तो, लेकिन कंपलसरी है कि एडिशन प्रोडक्ट का हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे सोडा लाइम के साथ, या तो फिर उसको सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक पिरिडिन मिलेगा, एक पायरोल मिलेगा। अब ये रिएक्शंस क्या कंफर्म किया कि फॉर्मेशंस ऑफ पायरोल क्लियरली इंडिकेट दैट साइड चेन कंटेन्स वन पायरोल न्यूक्लियस। मींस एक तो हमको पता चल गया कि उसमें कुछ ऐसा यूनिट होगा साइड चेन में। सेकेंड क्या पता चला कि इसमें एक पायरोल का न्यूक्लियस होगा। अब पायरोल का न्यूक्लियस एकदम कंपल्सरी है कि होगा ही होगा, और ये भी चेन होगा ही होगा, दोनों चीज पता चल गया। अब नेक्स्ट रिएक्शंस क्या बताता है कि ये जो पायरोल है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है वो बताएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए कि फर्दर ले रहे हैं निकोटीन, इसका रिएक्शन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, 3 मोल H2 के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaETOH। तो जाके बन रहा है C10H20N2। यहां से आप अपने से देख सकते हो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन्स आर कंज्यूम्ड बाय pyridine। तीनों मोल हाइड्रोजन कौन कंज्यूम किया? pyridine से। हेंस निकोटीन चेन इज सैचुरेटेड। निकोटीन चेन कैसा होगा? यहाँ पे सैचुरेटेड होगा। तो हमको तीन बात पता चला। सबसे फर्स्ट बात पता चला कि कुछ ऐसा यूनिट होगा साइड चेन में। सेकेंड बात पता चला कि उसमें एक पायरोल का न्यूक्लियस होगा, और थर्ड बात पता चला कि जो पायरोल होगा यहाँ पे वो कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा। मींस यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। तो अगर तीनों प्रॉपर्टी को हम फॉलो करके अगर हम साइड चेन देखने जाएं तो मेरा साइड चेन कुछ ऐसा बनेगा। एक पायरोल का न्यूक्लियस, इसमें देखिए कुछ ये वाला यूनिट है NCH3 यहाँ पे है, और इधर ये वाला यूनिट प्रेजेंट है। इसमें पायरोल का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और ये सैचुरेटेड भी है। तो मींस तीनों अगर हम प्रॉपर्टी को फॉलो करने जाए, मींस तीनों रिएक्शंस को फॉलो करने जाए, तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर साइड चेन का ऐसा बनेगा। ये क्या है? ये है आपका साइड चेन। ठीक है, तो साइड चेन ऐसा बनेगा। अब इसका फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 2 3 4 और एक 5। कितना कार्बन है? 5 कार्बन, तो लिख दिया C5। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 2 7 2 9 2 11 हाइड्रोजन, तो 11 हाइड्रोजन लिख दिए। और नाइट्रोजन कितना है? 1, तो 1 नाइट्रोजन लिख दिया। तो इसका फॉर्मूला यहां से क्या आया? तो यहां से इसका फॉर्मूला होगा C5H11N। क्या होगा? C5H11N। इसका आप फॉर्मूला देख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना है, सोचने वाली बात है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको हम बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। जो लोग ध्यान देकर के देखें, मतलब लेक्चर को देख रहे होंगे, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है बच्चे, थोड़ा सा आपको समझना है। समझना क्या है? वही चीज हम बोल रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से लेक्चर देखें तो आप सारा बातों को पकड़ सकते हो, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। तो C5H11N यहाँ पे साइड चेन का फॉर्मूला है। हम लोग इन तीनों रिएक्शंस के हेल्प से लिखते हैं, लेकिन हम लोग जो पीछे लिखे थे कि साइड चेन क्या होगा, लिखे थे C5H10N लिखे थे। क्या लिखे थे? C5H10N लिखे थे हम लोग। इससे पीछे कि साइड चेन C5H10N होगा। कैसे लिखे थे हम लोग? वहां पे निकोटिनिक एसिड बनाए थे। निकोटिनिक एसिड क्या होता था? कुछ ऐसा होता था। N यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे COOH ग्रुप रहता था।
तो इसका हम नंबरिंग कर देते हैं तो पता चल गया था कि थर्ड पोजीशन पे मेरा साइड चेन लगेगा। ये निकोटिनिक एसिड बताया था हमको। निकोटिनिक एसिड 3 बात बताया था। एक बताया था कि आपका pyridine का न्यूक्लियस होगा, सेकंड बताया था कि इस न्यूक्लियस में इस रिंग में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और थर्ड पोजीशन पे आपका साइड चेन प्रेजेंट होगा। तो साइड चेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका अगर जो फॉर्मूला होगा मींस इस स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला होगा, उसके बाद फिर जो बचा हुआ था फॉर्मूला वो हम लोग कहाँ लगा दिए थे, साइड चेन में। और साइड चेन में जब हम लोग फॉर्मूला लगाए थे तो यहाँ से आया था C5H10N। आप निकाल करके देख सकते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या, देख लीजिए कितना कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, तो C5H4 1 2 3 एंड 1 4 H4 और एक N। तो आपका जो है आपका क्या हुआ, निकोटीन का फॉर्मूला होता है C10H14N2। इसमें से आप माइनस कर दीजिए C5H4N, तो बचेगा आपका क्या, C5H10N। और यही C5H10N जो है आपका लगता था थर्ड पोजीशन पे साइड चेन में, लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं C5H11N। तो हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ से एक्स्ट्रा हो रहा है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैसे होगा, इसके बारे में देखिए। One hydrogen is lost in the joining of N-methyl pyridine with pyridine nucleus at 3 position। एक हाइड्रोजन जो है आपका लॉस्ट होगा कहाँ पे, जब हम ज्वाइन करेंगे पायरोडिन रिंग को pyridine रिंग से, ठीक है। तो जाके आपका एक हाइड्रोजन लॉस्ट होगा, किस पोजीशन पे ज्वाइन करेंगे, थर्ड पोजीशन पे। यहाँ पे देखिए साइड चेन हम लोग जो लगाएंगे वो यही साइड चेन लगाएंगे, क्योंकि साइड चेन हमारा यही पता चला है। तो इस साइड चेन को यहाँ पे जब हम लगाएंगे इस pyridine रिंग से पायरोडिन रिंग को, तो हमारा एक हाइड्रोजन उस जॉइनिंग में क्या होगा, लॉस्ट होगा, और जाके फिर बन जाएगा C5H10N। समझ में आ गया बात। अब क्या करना है, अब ये जब हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर बताते हैं निकोटीन का। पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा कि ये देखिए हमारा pyridine है और इसके पास पायरोडिन रिंग लगा हुआ है, नहीं मीन्स ये वाला कुछ रिंग लगा हुआ है। अब यहाँ पे बात है कि ये सेकेंड वाला कार्बन से जुड़ेगा इस pyridine रिंग में, कि ये थर्ड वाला कार्बन से जुड़ेगा। नंबरिंग करें तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन से, नहीं तो कौन सा सही होगा हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हमको पता चल गया कि स्ट्रक्चर 1 सही होगा कि स्ट्रक्चर 2 सही होगा। क्योंकि देखिए एक जगह 2 पोजीशन पे जुड़ा है, एक जगह 3 पोजीशन पे जुड़ा है। pyridine से कौन, पायरोडिन। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पायरोडिन रिंग। पायरोडिन रिंग का अटैचमेंट किस पॉइंट पे होगा, 2 पोजीशन पे होगा या 3 पोजीशन पे होगा। तो हम लोग उसको देखते हैं, फटाक से यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पायरोडिन रिंग। मिटा दे, चलिए मिटाते हैं, फटाक से नोट कर लीजिए 1 2 3। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पायरोडिन रिंग। पायरोडिन रिंग का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होता है, हम लोग देखिए बेसिकली दो स्ट्रक्चर देखे, एक देखे कि या तो स्ट्रक्चर 1 ये पॉसिबल होगा या स्ट्रक्चर 2 ये पॉसिबल होगा। मींस ये जो है आपका सेकंड पोजीशन से जुड़ेगा या तो फिर ये जो है आपका थर्ड पोजीशन से जुड़ेगा। अब सही क्या होगा, इसी को हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना है। आपको लेना है निकोटीन, क्या लेना है, निकोटीन लेना है, दैट इज की C10H14N2 लेना है। इसका रिएक्शंस कराना है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो यहाँ से जाके बनेगा आपका एडिशन प्रोडक्ट, और जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C10H10Br2O। अब इसका रिएक्शंस करते हैं BaOH का होल ट्वाइस इन द 100 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में। तो जाके क्या बनता है आपका, ये जाके बनता है आपका कुछ निकोटिनिक एसिड, ये वाला। साथ ही साथ बनता है आपका क्या, साथ ही साथ आपका बनता है मेलोनिक एसिड, इसका नाम है मेलोनिक एसिड, लिख लीजिएगा कहीं भी। और ये बनता है आपका अदर प्रोडक्ट, क्या बनता है, अदर प्रोडक्ट बनता है। तो क्या क्या बना, एक बना निकोटिनिक एसिड, एक बना मेलोनिक एसिड और एक बना अदर प्रोडक्ट। अब जो है इसका स्केलेटन कैसा हो सकता है, एक यहाँ पे pyridine का रिंग है, इसके साथ एक कार्बन का स्केलेटन हो सकता है। इस मेलोनिक एसिड की बात करें तो 3 कार्बन का स्केलेटन होगा, 1 2 3, तो तीनों कार्बन का स्केलेटन कुछ ऐसा ले सकते हैं। और ये जो है आपका अदर प्रोडक्ट, यहाँ पे अदर प्रोडक्ट लिख दो या सेफ से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ ऐसा स्केलेटन बन सकता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि ये आपका है निकोटिनिक एसिड और ये है आपका मेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है इस स्केलेटन से। तो हम लोग 1 और 2 दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं कि दोनों में किस स्ट्रक्चर में निकोटिनिक एसिड का स्केलेटन ही बनेगा और मेलोनिक एसिड का भी स्केलेटन बनेगा। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर 1 की बात करें, मींस इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन से अगर हम बात करें तो इधर जाएंगे तो ये 1 नंबर का कार्बन हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर।
मीन्स यहाँ से आपको 4 कार्बन मिल रहा है। ऐसे देखिए जाइए आप, तो यहाँ पे आपको 4 कार्बन मिल रहा है। इधर से जाइए तो आपको कार्बन नहीं मिल रहा है भी, तो इधर से चलेंगे तो 4 कार्बन मिल रहा है, इधर से केवल एक ही कार्बन रहेगा। मीन्स यहाँ से आपका 4 कार्बन मिल रहा है, कुछ ऐसा। अब इस 4 कार्बन में से एक हम लोग जो है निकोटिनिक एसिड वाले स्केलेटन मीन्स इस टाइप के स्केलेटन के साथ जोड़ दिए, ठीक। बचा 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम स्केलेटन को दे दिए मेलोनिक एसिड के लिए, और साथ ही साथ आपका अदर प्रोडक्ट जो था वो अदर प्रोडक्ट कर दिया। मीन्स यहाँ पे निकोटिनिक एसिड, यहाँ पे मेलोनिक एसिड और यहाँ पे अदर प्रोडक्ट। मीन्स इससे कुछ आपका सिमिलर हो जाएगा करके, ठीक है। स्ट्रक्चर 2 की बात करें तो स्ट्रक्चर 2 में देखिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर हम कार्बन का काउंटिंग यहाँ से नीचे की ओर करें तो ये फर्स्ट 2 मीन्स आपको 2 कार्बन मिलेगा। अगर इधर से अगर हम जाएं तो कितना मिलेगा 1 2 3, और इधर से जाएंगे तो कितना मिलेगा 1 2 मिलेगा। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होगा, एक आपको मिलेगा 2 कार्बन और एक मिलेगा आपको 3 कार्बन वाले चेन। तो 2 कार्बन वाले चेन में जाएंगे तो एक तो आपका निकोटिनिक एसिड मीन्स ये वाला ले लेगा, बचेगा क्या, एक ही कार्बन बचेगा। यहाँ पे 2 वाला 3 वाला में जाए तो एक कार्बन निकोटिनिक एसिड, बचेगा क्या 2, तो 2 को लिख दिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर में कि निकोटिनिक एसिड का भी स्केलेटन बन गया, आपका मेलोनिक एसिड का भी स्केलेटन बन गया और अदर प्रोडक्ट का भी स्केलेटन बन गया। लेकिन स्ट्रक्चर 2 में 2 पॉसिबिलिटी हुआ, और दोनों पॉसिबिलिटी में से कोई पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कि आपको निकोटिनिक एसिड छोड़ करके मेलोनिक एसिड बना। मींस इससे ये कंफर्म हुआ कि निकोटिनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर 1। मींस ये वाला जो है आपका करेक्ट स्ट्रक्चर है निकोटिनिक एसिड का। तो आप लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर 1 छोड़ करके लिख दिए हैं। आप इस स्ट्रक्चर को लिख करके रख लीजिएगा कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट किस पोजीशन से होगा, सेकंड पोजीशन से होगा। रीजन कोई पूछे रीजन ये वाला क्यों नहीं होगा, मीन सेकंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आप बता दीजिएगा बिकॉज इन स्ट्रक्चर 2 फॉर्मेशंस ऑफ मेलोनिक एसिड इज नॉट पॉसिबल। केवल एक कार्बन यहाँ बच रहा है, केवल 2 कार्बन का स्केलेटन बच रहा है। मेलोनिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए कितना कार्बन का स्केलेटन चाहिए, 3 कार्बन का स्केलेटन चाहिए। तो मेलोनिक एसिड का स्केलेटन नहीं मिल पाता है, इसके चलते स्ट्रक्चर 2 पॉसिबल नहीं होता है। ये आपको बताना होगा, तो ये बता दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एल्कोलाइट्स का लेक्चर नंबर 08 समझ में आया होगा। हम लोग क्या देखें, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ पायरोडिन रिंग, ठीक है। तो सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। ये जो निकोटीन का स्ट्रक्चर है मींस ये जो स्ट्रक्चर 1 था सही था, इसी को हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में सिंथेटिक एविडेंस से देखेंगे कि सिंथेटिक एविडेंस से ये होता है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सिंथेटिक एविडेंस ऑफ निकोटीन, ठीक है। तो फटाक से इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।